परिवार प्रतिनिधि अपने परिवार के सदस्यों को अपनी सारी की सारी सूचनाओं को कम्युनिकेट करेगा। उनके सबके नाम है, अभी यहाँ पर परिवार, अभी यहाँ पर लिस्ट आने वाली है और लगेगी। 121 परिवार है इस गाँव में, और उन 121 परिवारों के जितने भी फैमिली रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका मोबाइल नंबर के साथ सारा कम्युनिकेशन का सिस्टम तैयार किया हुआ है। दूसरा है पड़ोस, यानी कि जैसे एक परिवार होता है तो उसका तो एफआर हो गया, लेकिन 10 परिवारों का एक समूह बनाकर उसको कहते हैं एनएसजी, हम नेबर सपोर्टिंग ग्रुप। वो 10 परिवार मिलकर वो उन 10 परिवारों का पूरा का पूरा कंट्रोल करके रखते हैं। तो उसमें भी हमने उसकी एक स्ट्रक्चर बनाई है एनएसजी की, और उसका एक एनएसजी हेड होता है। उसमें हमने सबका नाम लिखा है इस तरीके से, सबका मोबाइल नंबर, उनके क्या काम करते हैं, और उनसे संबंधित पूरी टीम, एक परिवार और लेबर सोसाइटी की टीम, फ्रेंड्स टीम बनाई है। उसमें से ये 15 कुछ लोग हैं जो पदाधिकारी हैं, उनके सबके नंबर उधर दिए गए। तो ये पड़ोस का हुआ। पंचायत का मतलब है पूरे गांव को, पूरे गांव का पूरा स्ट्रक्चर। इसमें हमने एक युवा टीम है, युवा टीम मुख्य टीम है जो ये काम कर रही है। युवा टीम गांव की ही होगी, उसमें कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होगा। युवा टीम के अध्यक्ष राजकुमार जी हैं, और इस तरीके से पंचायत का जो पूरा कंट्रोल होगा उसमें परिवार और पड़ोस में रहेगा। ये एक कुछ इस तरह की, मतलब गांव के पूरे कंप्लीट की एक टीम होगी। अब इसमें जो काम करने का सूत्र है, इसके साथ साथ हमने एक इसमें इनोवेशन किया है। इनोवेशन ये है कि ये जो गांव की टीम बनी, परिवार पड़ोस और पंचायत की, इनको सपोर्ट करने के लिए समाज के और सरकारी टीम भी हमने इन्वॉल्व की है। अब जैसे सरकारी टीम होती है शासन प्रशासन की, सर, तो शासन प्रशासन की टीम में हमारे प्रधान जी होते हैं और ग्राम सचिव होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, उसमें कोई नाम लिखे होंगे। तो ये एक सरकारी टीम हो गई है ना, और 2 गांव की वो युवा टीम और एक फ्रेंड्स टीम हो गई। 2 समाज की टीम है ये, ऐसी जो एक प्रोजेक्ट टीम कहते हैं उसको, और एक कहते हैं स्पेशल पार्टनर ग्रुप। स्पेशल पार्टनर ग्रुप का मतलब ये है कि जिनको ऐसा लगता है कि नहीं ये अच्छा काम है और हम भी इसमें कुछ अपना सहयोग कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का सहयोग हो सकता है, तो सेवा का हो, संसाधन का हो, या श्रम का हो, या आर्थिक हो। तो एनजीओ हो सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस हो सकते हैं, कॉर्पोरेट हो सकता है, आम आदमी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है उसमें। तो वो स्पेशल पार्टनर की एक अलग एक समूह बनाया। और जो प्रोजेक्ट टीम है, प्रोजेक्ट टीम में हम लोग भागीदारी मंच हैं, जिनका हमारा पूरा एक नेटवर्क है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड। तो हम लोग उसमें गाइड करते हैं इन सभी लोगों को, पूरा प्रशिक्षण देते हैं, और फिर उनकी अपनी ड्यूटी, उनकी भूमिकाएं बताई जाती हैं। तो टोटल मिलाकर ये जो गांव की हो गई, ये भी सरकारी जो टीम है गांव की, लोकल सरकार कहते हैं इसको, ये भी गांव की है, और दो बाहर की जो गांव से बाहर की जो टीम, टोटल मिलाकर ये 5 की टीम, ये भागीदारी, यानी कि इस तरीके से भागीदारी का हमने नया इनोवेशन किया है। ये भागीदारी कहीं भी प्रैक्टिकल दिखाई नहीं देती आजकल, तो इसमें हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया है, हम कह नहीं रहे करके दिखा रहे हैं इसमें। तो इसी हिसाब से जो इस गांव के लिए हमने मेरा गांव में रहता है, ये पहला राष्ट्रीय निर्माण के बोला है। इसमें जो अभी तक भागीदारी हुई है उसमें अभी शिवानी सिनर्जी लाइब्रेरी उनका है, ये सिस्टम वगैरह उन्होंने दिया, बहुत सारा वो कंट्रीब्यूशन कर रही है। वो आज भी उनको आना था, और आप तो जानते ही हो कि आए थे शिवानी, है ना सर। तो वो थोड़ी सी छोटी मीटिंग रही, हाँ, तरीके से इंटरेक्शन और काफी कुछ चलता रहेगा सिलसिला। तो शिवानी सिनर्जी लाइब्रेरी और उनके बच्चे हैं और उनकी टीम है, वो सारी कंट्रीब्यूट करती है। इसी प्रकार से जो एक हमारा एक एनजीओ है, इसी गांव से संबंधित है, और राजकुमार जी उसके सचिव हैं, अध्यक्ष महोदय उसके हमारे भाई साहब नरेंद्र चंदेल जी। तो नरेंद्र चंदेल जी और इन्होंने ये 10 वर्ष पहले एक एनजीओ बनाया था, इसका नाम है अखिल भारतीय मानव सेवा संघ। तो उसका कंट्रीब्यूशन चला, यानी कि दो ये हमारे हमारे स्पेशल पार्टनर ग्रुप के ये सदस्य है ना। तो इस तरीके से और भी स्पेशल ग्रुप मिले हैं, कुछ अभी स्कूल कॉलेज और भी हैं, और आपका भी है इसमें प्राथमिक विद्यालय, क्योंकि ये सब कुछ राष्ट्र का मतलब है, सरकारी गैर सरकारी सामाजिक सब कुछ है, इसमें कोई किसी का विरोध नहीं है, सारे सकारात्मक काम है। तो इसलिए हमारे जो ये एसपीजी में अगर हम टॉप लेवल की बात करें तो ऐसे लोग हैं जो
गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं, बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे अधिकारी हैं और डिप्टी डायरेक्टर टाइप के लोग हैं, ऐसे जो वर्किंग में हैं, जी। ऐसा नहीं कि रिटायर हो गए, वो सब हमारे साथ हैं। तो इस तरह जरूरत भी है सर, जरूरत उनके है। बिना ये काम हाँ, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, हाँ। एटलीस्ट कम से कम सूचना का आदान प्रदान तो वहाँ से नीचे से ऊपर तक होता है। हाँ। तो ये राजनीति की जो एक संकीर्ण मानसिकता होती है उससे ऊपर ऊपर उठे उठे। है ना? तो इस तरीके से ये भागीदारी हमने मतलब ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक की भागीदारी इसमें की है। और इसका जो मैकेनिज्म है, वर्किंग मैकेनिज्म में अब आप इसको इधर देखेंगे, डिजिटल, सोशल, नेशनल और ग्लोबल गांव, ये 4 स्टेज है इस पूरे प्रोग्राम की, मेरा गांव मेरा योगदान की। डिजिटल गांव, सोशल गांव, नेशनल और ग्लोबल गांव। अभी हमने इसकी डिजिटल स्टेज ये कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने जितने भी गांव के लोग हैं सबका कंप्लीट प्रोफाइल तैयार कर दिया है, सबका टोटल, और उनकी जितनी भी सूचनाएं हैं मैक्सिमम वो सब एक्यूरेट हैं और सारी की सारी हमने वो उसका पूरा कंपाइलेशन किया हुआ है। बाकी 3 स्टेज बचेंगे, वो अब इसके इनोवेशन के बाद उसको स्टार्ट करेंगे, वो इन्फॉर्मेटिव है, ये इन्फॉर्मेटिव है। अभी इसमें यहाँ पर लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ है, लेकिन ये एक फ्रेमवर्क बन गया है ना। इसके बाद अब उसकी लाभकारी स्टेज आएगी सारी की सारी, तो उनकी डिटेल कैसे है उस वाले बोर्ड में आप देखिए, ब्लॉक वाले स्टेज में वहाँ पर डिजिटल विलेज है। डिजिटल विलेज में जैसे ही हम मतलब ये काम करते हैं, अपना पर्सनल प्रोफाइल फॉर्म यहाँ पर बनाते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं और इसमें हम तैयार कर लेते हैं। यानी कि राष्ट्रीय मानचित्र हमारा ये शुरू हो गया, व्यक्तिगत जीवन वृत्त यानी कि बायोडाटा तैयार हो गया, सेंसस कह रहे हैं महागणना को, जो हम सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हैं वो व्यापक सूचनाएं हैं, उसको हमने महागणना कहा है, जनगणना नहीं, महागणना। ठीक है। निवासी पता मानक, कोई व्यक्ति हमारे गांव का है या नहीं ये भी हमें कंफर्म करना जरूरी है। आज के माहौल में आपने देखा होगा कि मतलब कुछ ऐसी कम्युनिटी है, पता नहीं बाहर से भी कुछ लोग आ जाते हैं, वो हमारे लिए मतलब घातक सिद्ध हो सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए, तो उनकी भी पहचान हो जाती है। मतदाता सूची में हम गवर्नमेंट में बना सकते हैं कि जिस तरीके से हमारा डेटा आया है, एक्सेस फिल्टर लगाया 18 साल से ऊपर के, और एक दो पता देखेंगे ये योग्य है ये नहीं है। इस तरीके से सोशल मीडिया चैनल अभी जैसे भी राजकुमार जी वीडियो बना रहे हैं, इसको हम अपना कल भी वायरल कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी वीडियो हैं और इसी आधार पर हम एक वेब सीरीज प्लान कर रहे हैं आगे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैसे हमने पहले दौर बनाई, इसको हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट हैं नशा में और बहुत सारे लोग इस तरीके से कर लेंगे। वेबसाइट का भी हम डिस्कशन कर ही रहे थे, ये सब चीजें हैं। और जो ये सब सूचना है इनको लिखित रूप में एक पुस्तक का भी एक आधार देंगे, ताकि एक लोगों को लगे कि भाई देखो हमारे गांव की पुस्तक हमारी जानकारी है उसमें, तो उसको सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में वो सब भी होती है। एक गांव के लिए एक स्पेशल डे एनुअल डे है, तो वो गांव का अपना समारोह होगा। ये सब चीजें मतलब बहुत माइनर सी है, लेकिन ये एक स्टार्टिंग फेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा डिजिटल वाला सिस्टम है एक फेज। ये इसके बाद तो हमारे जितने भी ये स्टेजेस हैं, सोशल विलेज, नेशनल विलेज, उनमें ये सारे के सारे कॉम्पिटिशन्स हैं कुछ, जिसमें पार्टिसिपेशन होगा और सब लोगों को उस तरीके से मोटिवेट किया जाएगा कि भाई कौन कितना परफॉर्म कर रहा है, कैसे कर रहा है। जैसे बाहुबली है ना, तो हाँ यहाँ के जो लड़के होंगे उन वो लड़के कितने अपना शरीर से कितना स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से ऐसे ऐसे कंपटीशन कराया जाएगा महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, वुमेन के लिए, ये सब खेल के लिए, कला संस्कृति, मनोरंजन भी सब चीजें शामिल है इसमें। जीके भी है, धर्म अध्यात्म भी है, स्वच्छ और सभ्य है, श्रमदान है, ये सब चीजें और इसमें ऐड हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो इस तरह की गतिविधियां ऐसी राष्ट्र क्या होता है उससे राष्ट्र से संबंधित सब चीजों का फिर आगे ग्लोबल जो वसुधा कुटुंबकम की फिलॉसफी है हमारे देश की, तो वहां तक कैसे जाया जाएगा, उन सब के लिए कुछ ये कोर्सेस हैं, कुछ कंपटीशंस हैं, रोड मैप है, ये पूरा रोड मैप है। तो ये सारा का सारा आगे मतलब इसका हमारा ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे देश में कितने ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमारे पूरे संसार में आगे बढ़कर अलग अलग देशों में जाकर वो एक भारतीय संस्कृति के जो अच्छे तत्व हैं उनको प्रमोट करें, तो वो सब यहाँ से फिल्टर होकर निकलते चले जाएंगे इस सीक्वेंस से आगे तक। तो अभी ये हमारा जो जितना भी ये फर्स्ट स्टेज का पार्ट है, ये अभी डिजिटल विलेज का है। यहाँ पर इसमें बहुत सारी चीजें जैसे लोग पूछते हैं कि किस तरह का हमें फायदा क्या होगा, तो फायदों के लिए हमने इसमें सारी की सारी चीजें लिखी हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी
एक बात हो जो फायदा ना हो, है ना। और फायदे का मतलब केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लीजिए लोगों की हेल्थ है, अगर अच्छी हेल्थ होगी तो वो सबसे बड़ा फायदा माना जाता है कि नहीं। लोगों को शिक्षा अच्छी मिले, लोगों को रोजगार अच्छे मिले, तो ये तो सबसे बड़े लाभ हैं। तो नोटों की गड्डी केवल फायदा फायदा नहीं होती, तो उस तरीके से। और सबसे अच्छी बात होती है कि पहचान सम्मान लोगों को मिले, गांव के लोगों को कितना मतलब वो, तो उसका तो कोई तुलना नहीं है, उसकी उसकी ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से इन सब का जो जो अच्छे परफॉर्मेंस होंगे उस हिसाब से इनका पूरा कैलकुलेशन है हमारे सिस्टम में। उसी तरीके से इंडिविजुअली सबका कैलकुलेशन करके वो उनको अपग्रेड किया जाएगा आगे की स्टेजेस में। आगे की स्टेजेस होंगे गांव से ऊपर उठकर फिर जाएंगे ब्लॉक लेवल पर, फिर तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर, आगे तक की पूरी की प्रक्रिया है। तो सर ये इधर नरेंद्र जी आज तो आपको भी नजर पड़ते हैं। ये वो था जो पार्ट में बता रहा था कि परिवार प्रतिनिधि कैसे बनते हैं, नेबर सपोर्ट किस तरह के एनर्जी ग्रुप बनते हैं, ये पंचायत। तो हमारी ये भी लोकल पंचायत कौन सी है यहाँ पर, इसके ऊपर फिर ऊपर आएंगे ये क्षेत्रीय पंचायत की, यानी कि जिसमें राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक पंचायत परिषद होंगी, है ना, और फिर राष्ट्रीय स्तर की होंगी। तो ये आगे हायरार्की है आगे तक चलने के लिए। अभी हमने केवल ये पहला राष्ट्रीय मानक बोला है, तो ये हमारा लोकल पंचायत कौंसिल है। इसमें लोकल पंचायत कौंसिल की पूरी स्ट्रक्चर ये है, जिसमें 5 टीम है, युवा टीम है और परिवार पड़ोसी टीम है, गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर टीम होगी, और ये हमारे प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर समाज की टीम होगी, ये विशेष भागीदार टीम होगी। इस तरीके से ये अपना ये भाई साहब बैठे हैं सामने, तो इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। किसी का हम कभी भी अगर आए यहाँ पर जितना जहाँ पर हम जिस लोकेलिटी में काम करते हैं, तो उसमें एक पूरा का पूरा सिस्टम इंफॉर्मेशन का वो कंप्लीट है, जिसको हम कहते हैं ये स्थानीय संपर्क समाज है, सूचना तंत्र। तो ये सूचना तंत्र ये पूरे देश की जरूरत है। सूचना सूचना ही नहीं है इसके सब ये 5 टीमों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह रखी हैं कि किस तरीके से शुरू होगा, ये मुख्य कार्य क्या है। इधर कमांडर्स, कैप्टन, टीम रही, ये सब चीजें हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हम काम करते हैं तो वेरिफिकेशन करने पड़ते हैं। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमने रिसर्च एंड इनोवेशन कमेटी बनाई है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे गांव के एनएसजी हो गए हैं, ये एनएसजी हेड हो गए और एफआरबी हो गए, है ना। और हमारे जो ये स्पेशल पार्टनर ग्रुप हैं, जैसे कोई स्कूल कॉलेज आपका भी हो सकता है, या फिर शिवाजी एनर्जी लाइब्रेरी, वहाँ से हम कुछ बच्चे आते हैं वहाँ से, वो उनको कमांडर बोलते हैं। उन कमांडर की कैप्टन है, जो भी कैप्टन है, और 11 लोग उसमें कमांडर हैं। तो इनकी ये टीम बन गई। प्लस हम अब अगले स्टेज पर ये करते जा रहे हैं कि जो ये काम हम कर रहे हैं, तो जैसे अभी मैथ यूनिवर्सिटी है या जीएल यूनिवर्सिटी है या कुछ बड़े कॉलेज है, वहाँ के लोगों को हम अब एक जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं ना, तो वो रिसर्च करने वाले उनका एक डेलीगेशन बुलाएंगे कि आप अपने यूनिवर्सिटी का एक डेलीगेशन दीजिए, जो रिसर्चर हो, उसमें टीचर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, है ना। तो वो अपना यहाँ पर इंटर्न्स होते हैं ना, वो अपना रिसर्च करते हैं, तो उनके लिए प्रोजेक्ट्स होता है, जैसे कि वो चाहे एक हफ्ते का हो, एक महीने का हो, एक साल का हो, तो वो सबकी कंपेनिंग होगी और उसमें एक मीडिया हैंडलिंग होगी, है ना। तो मीडिया प्लस रिसर्च प्लस कमांडर्स प्लस लोकल एसजी और एफआर, इन सब की ये टीम बनाकर वो सब चीजें वेरीफाई करेंगे और अपनी रिपोर्ट करेंगे कि हमने जो ये काम किया क्या उसकी एक्यूरेसी है, क्या उसके रिजल्ट्स हैं, फिर उसके आधार पर हमारे को भी और अच्छा मिलेगा कि भाई और हम बेटर क्या कर सकते हैं, समझने के लिए जितना हमने किया उसको भी वो बताएंगे कि कितना कैसा काम हुआ है। इस तरीके से ये वैलिडेशन यानी कि ये इनोवेशन तो है ही, और फिर ये रिसर्च अप्रूव हो जाएगा सारा का सारा, और फिर वो उसके रिकमेंडेशन आगे जाएंगे। तो ये तो हमने अभी इस गांव के लिए किया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है वो अब मैं थोड़ा आपसे शेयर करता हूँ। अभी हम ये सोच रहे हैं कि अभी नेक्स्ट 3 डेज में, यानी कि आज 4 तारीख हुई, 5, 6, 7, 8, हम अगले 3 दिनों में ये सब चीज़ों की डिटेल अभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के पास भेज रहे हैं। एक पूरा प्रपोजल इसका तैयार हो रहा है, आज
जनवरी को अयोध्या में प्रधानमंत्री जी ने राम प्रतिष्ठा के बाद ये कहा था कि राम प्रतिष्ठा तो हो गई, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा का समय है ना। तो वो राष्ट्र निर्माण की बात बार बार कह रहे हैं, है ना। तो वो ही चीज हमने कही थी कि राजनीति, राष्ट्र व्यवस्था और राष्ट्र निर्माण। तो राष्ट्र निर्माण तब होगा जब राष्ट्र नीति और राष्ट्र व्यवस्था का जो मूलभूत सूत्र है उस पर कुछ काम किया जाए। तो नॉर्मली आम जनता तो ये सोचती है कि भाई प्रधानमंत्री जी है अपना कुछ भी बोलते रहते हैं, जुमलेबाजी है ना। जो उनके भक्त लोग हैं, उनके फेवर में आने वाले उनको वो अप्रिशिएट करते हैं, जो उनके विरोधी हैं उनको आलोचना करते हैं। लेकिन हम उसको सकारात्मक वे में देखते हैं कि उन्होंने जो काम किया, क्योंकि राष्ट्र का मतलब होता है केवल सरकार से ही नहीं, सरकार के साथ साथ समाज से। तो समाज की तरफ से हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे रही है, समाज की तरफ से आप करिए। अपनी तरफ से तो पूरे प्रयास कर रही है और उनका एक तरीका होता है कि अपने राजनीतिक जो उनकी संरचना होती है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। लेकिन हम सामाजिक रूप से हम क्या अपना योगदान कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक योजना बनाई है। जैसे अभी हमने बताया कि पूरी की पूरी एक समाज व्यवस्था पूरे देश भर में उसकी बनी हुई है, तैयार है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जो ये प्रयोग किए हैं और इन प्रयोगों की जो अभी उपलब्धि आई है उसको राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है, जिससे समाज और सरकार की पूर्ण भागीदारी बनकर और हम राष्ट्र नीति और राष्ट्र व्यवस्था की तरफ आगे बढ़े। इससे ये होगा कि जो भी एक नकारात्मक हमारा एक वातावरण बना हुआ पूरे देश भर में बिकॉज ऑफ राजनीति, तो वो थोड़ा सा उसका कम होगा और पब्लिक को थोड़ा सा सोचने का अवसर मिलेगा कि भाई राजनीति से ऊपर भी अलग कुछ है ना। और फिर वो उसको सकारात्मक रूप में अपना योगदान कर सकते हैं। इसमें हमने इनोवेशन ये किया है कि जब ये आगे इम्प्लीमेंट होगा तो देश का एक भी व्यक्ति इससे इसको इग्नोर नहीं कर सकता, यानी कि वो सब इसमें मैंडेटरी अनिवार्य रूप में उसको इसका भाग बनना ही पड़ेगा। नहीं बनेगा तो उसके वो जो एडवांटेज हैं जो मतलब वो नहीं मिल पाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं गाँव में, तो गाँव में जो जितने लोग इसमें सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, जितना भी योगदान कर रहे हैं, उनको उतना ही उसी परिप्रेक्ष्य में उसी अनुपात में उनको लाभ मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के लाभ मिलेंगे, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। ऐसे ही पूरे देश में ये सारा सिस्टम और यही सरकार चाहती है। तो अब ये सरकार और समाज के साथ मिलकर जो हमारे संविधान की एक मूल भावना है, जिसमें हम भारत के लोग हैं, वो बड़े हैं। सरकार का अपना एक तरीका होता है, लेकिन समाज ने अभी तक की भूमिका नहीं निभाई। तो हम समाज को अपने ऊपर लाने की बात कर रहे हैं और इस पर बहुत बड़ा चिंतन मंथन वाद विवाद पूरी दुनिया में हो रहा है ना। तो वो सब चिंतन मंथन तो हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल कहीं कुछ नहीं हो पाया। हमने प्रैक्टिकल करके ये थोड़ा ये एग्जाम्पल सेट किया, तो इसको अब मीडिया के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से, सरकार के प्रयासों के माध्यम से और हमारे जो मूल्य है सामाजिक मूल्य उनके माध्यम से ये सारा का सारा अब हम राष्ट्रीय परिवेश पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी कोशिश है, पहला स्टेप हमारा ये कि देखिए अगर 3-4 दिन हमारी योजना कामयाब हो जाती है तो हमने इसकी तैयारी की है कि प्रधानमंत्री जी को गाँव में बुलाया है। ये देश का पहला राष्ट्र निर्माण केंद्र है, इसकी प्रक्रिया को हम पूरे देश में स्थापित करें कि देखिए किस तरह की प्रक्रिया होती है और ये पूरे देश में चल सकती है। उसकी तैयारी हमने भी कर रखी है, लेकिन जब और हमारे इस तरीके के पार्टनर्स, स्टेक होल्डर्स साथ में आएंगे तो इसको गति नहीं बल्कि इसको बहुत बड़े काम करते हैं। ये एक इसका ओवरव्यू का होता है। कुछ आपका मार्गदर्शन, आपका सजेशन सभी आपसे मेरे कुछ सवाल हैं। बिल्कुल। जैसे आपने जो तैयारी की है, जो आपने इंफॉर्मेशन बता के रखी हुई है, वो तो आपने इसका बैकग्राउंड तैयार कर लिया, ठीक है, आपने बेसिक ढांचा बना लिया, नींव जिसे बोलते हैं अच्छी, कि ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हर एक गाँव की, हर एक व्यक्ति की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन आपने ये लगभग इसमें से लगभग आप सारे काम आपने कर लिए। अब जो आपका जो मूल उद्देश्य है, मेरा गांव मेरा योगदान, इसमें क्या है, अभी आपने बोला कि हम लोग एक बेसिक लेवल पर आ चुके हैं कि हमने इंफॉर्मेटिव जो डेटाइजेशन था वो हमने कर दिया। दूसरी बात ये है, जैसे गांव वालों को भी ये पता होना चाहिए ना कि हमारा मतलब जो कुछ भी अभी हुआ है उससे हमें आगे भविष्य में क्या लाभ
होंगे या किस लिए हो रहा है, या हम ये सब जो हो रहा है ये केवल ये नहीं है एक आदमी घर गांव में आके बैठ गया है, एक दूसरा आदमी उसकी मदद कर रहा है, कुछ हो रहा है। जैसे मैं आपको सही सी बताऊं तो मेरा जैसे आज ही एक गांव का भ्रमण किया है, क्योंकि उसका भी मेरा अपनी जरूरत है, मेरे स्कूल की जरूरत है। भाई बारिश हो गई है तो काम पे लोग नहीं जा रहे, तो मेरा एक मौका था कि मैं लोगों से इंटरेक्शन कर सकूं, उनके बच्चों के लिए उनको एक सही नाम पर। तो जब मैंने उनसे बातचीत की, मैंने उनको ये बताने की कोशिश की कि देखो गाँव में एक जगह ऑलरेडी कंप्यूटर रखा जा चुका है, और एक जो मैं इस हफ्ते से अपना लैपटॉप लाके खुद शुरू करने वाला हूँ। मैं उनको समझा रहा था, गाँव के कई लोगों को ये नहीं पता कि अभी तक यहाँ हमारे यहाँ कंप्यूटर आ गया। मैं सही बता रहा हूँ, गाँव कई लोगों को बिल्कुल नहीं पता है कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, कहाँ रखा हुआ है। पहला क्वेश्चन कहाँ रखा हुआ है, क्या कौन रखवा रहा है, कौन कर रहा है। तो मतलब एक मेरा सजेशन ये है कि आप जो 3-4 दिन में अपना बैकएंड प्रोसेस कर रहे हो तो करते रहिए। मेरा मतलब ये था कि एटलीस्ट गांव वालों की लोकल पंचायत या लोकल मीटिंग लेके उनको ये बताया जाए, जैसे आप हमें बता रहे हो, आप हमें विस्तार से बता रहे हो, हम ये सब चीजें समझने के योग्य हैं कि ये एक्टिविटी क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं। उनको एक लोकल भाषा में, एक मोटे तरीके से हम उसमें बैठा के बताया जाए कि देखो हम लोग गाँव में ये कर रहे हैं, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और इसमें हम आगे ऐसा कुछ करने की हमारी योजना है जो हम करेंगे। इसमें हम क्या करने वाले हैं, मान लो मतलब 90% तो है ही, आप बोल रहे हैं 10% चांसेस है कि ऐसा ना हो। कल को ये प्रोग्राम होता है गाँव में, ठीक है, कोई ऑफिशियल ऐसा तो है नहीं, मोदी जी आएंगे तो डायरेक्टली आ जाएंगे, उनसे पहले बहुत सारी तैयारी। जब वो ऐसा कुछ प्रोग्राम होगा तो यहाँ की लोकल प्रशासन को, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बताया जाएगा क्या ऐसा है। एडमिनिस्ट्रेशन भी आएंगे, वहाँ के लोग भी आपके पास आएंगे, हो सकता है गांव के लोगों से आगे इंटरेक्शन भी हो, कुछ लोगों का कुछ लोग होते हैं जो इंटरेक्शन वगैरह करते हैं कि भाई आपके यहाँ ये चीज है, उनको पता ही नहीं कि मैं यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, कल को वो आ जाए एक नॉर्मल चुनावी रैली की तरह, उसको प्रचार प्रसार कर दिया जाए कि नहीं वो वहाँ गए थे और इस तरीके से वो हो गए। तो उससे पहले एटलीस्ट गांव के लोग जिसके लिए हो रहा है, जिस पर्टिकुलर गांव के लिए आप ये काम कर रहे हो, उनको तो कम से कम पता हो कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और इसका क्या क्या इम्पैक्ट उन पे होने वाला है। इसमें सभी लोग हैं, हम तो यहाँ मतलब सुबह से शाम तक रहते हैं, बाकी तो लोग तो गाँव में हैं, 24 घंटे रह रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें तो ये पता है कि। दूसरा मैं आपसे बस ये मेरी पर्सनल मतलब वो है कि आपने जो बेंचमार्क्स बनाए हैं, जैसे हम कब सोचें कि हमारा ये स्टेप पूरा हो गया। एक नॉर्मल चीज होती है ना, टाइम पीरियड नहीं टाइम पीरियड नहीं, टाइम पीरियड तो आपका एक वो हो गया कि कितने टाइम पीरियड में आप उसको अचीव करने वाले हो। एक मार्किंग होती है, जैसे जब हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, आप समझ रहे होंगे, एक पैरामीटर होते हैं कि देखो ये बिल्डिंग का पहला फ्लोर बन जाएगा तो हम सोचेंगे कि हमारा इतना कंफर्टेबल है, फिर दूसरा फ्लोर के लिए तब हम ऊपर जाएंगे। तो आपने कुछ तो बेंचमार्क को सेट करने होंगे ताकि आपको लगे कि हमारा काम हो गया। जैसे पहला बेंचमार्क था सारे लोगों का डिजिटलाइजेशन हो जाए, कंप्लीशन हो जाए, हमारे पास डाटा आ जाए, हम जिसको भी जब भी जिसके थ्रू जाना चाहें तो उनके थ्रू हम अपनी बात उधर पहुंचा सकें। एक जैसे शरीर में एक मुख्य धमनी होती है, बड़ी बॉडी बॉटम होते हैं, उसके बाद कई छोटी छोटी नसें निकलती हैं, फिर उनके बाद भी छोटी छोटी और नसें निकलती हैं, कैपिलरीज जिसे बोलते हैं। तो जैसे आपकी जो कैपिलरीज है वो हर एक गांव का हर एक सदस्य है। आपने उनसे पहले जो डब्बी बनाई है, जो आपने परिवार और पड़ोस की बनाई, ठीक है, ये छोटी मोटी वाली है, इसके और इसके बीच में हर एक परिवार का अपना मुखिया है। क्या उस मुखिया को ये पता है कि मेरे गांव में मेरे थ्रू क्या चीजें जानी है, नहीं जानी है? वो इंटरेक्शन भी होना मेरे ख्याल से जरूरी है, उनको समझाना, उनको बनाना, उनको ये करना। अच्छा, थोड़ा ये तो मतलब जो मेरा लोकल सजेशन है कि ये आप थोड़ा सा करिए। मैं खुद से ये जानना चाहूंगा कि एटलीस्ट आपके वो पॉइंट, वो फ्लोरिंग कब तक है, कौन से बेंचमार्क आपने रखे कि जब हम ये छू लेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा एक स्टेप पूरा हो गया, तब हम दूसरे पे जाएंगे। क्योंकि जो आपका है मेरा गांव मेरा योगदान में जो आपने जो यहाँ लिखा रखा है जैन समाज सुभाष बाहुबली गुणवंती के, तो एक तरीके हैं उस चीज को अचीव करने के लिए, लेकिन उस गांव के लोगों को उस रोल मॉडल मतलब विलेज बनाने में भी अभी बहुत समय है, बहुत, क्योंकि अभी हम और आप रेस के मतलब उस लाइन पे खड़े हैं जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि चीजें कहाँ किस दिशा में जानी चाहिए, कैसे जानी चाहिए।
तो हमें ये तो पता रहे कि हम 400 मीटर पे एक ट्रेन सवारी कंप्लीट होगी, उसके बाद 800 मीटर पे हमारी कंप्लीट होगी, तो वो आपने क्या पैरामीटर्स आपने बनाए होंगे प्रॉपर, जब आप बोल रहे हैं कि आपका लेखीकरण पूरा कंप्लीट हो चुका है उस तरीके से। एक और था जो आपने बताया, हम बस निकल रहे हैं, ठीक है, नहीं आप कर रहे हैं, जैसे आपने जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है गांव की प्रॉपर तरीके की इंफॉर्मेशन, पहले एक शायद हमें पता नहीं, लॉजिक साइड में ये चलता है कि हर एक परिवार के सदस्य का आपके गांव में भी होता होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे गांव में मैंने कभी नहीं सुना। एक पेडिग्री ट्री जो होता है, फैमिली हिस्ट्री ट्री जिसे बोलते हैं, कि हमारे दादा कौन थे, उसके परिवार में कितने लोग थे, वो अभी भी लॉजिक में लोगों के पास है, जगह हाँ जिसे बोलते हैं, ठीक है, बहुत पीछे तक की हिस्ट्री एक आती है, तो बहुत पीछे तक जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपने जैसे हर गांव के हर परिवार का हर चीज का एक या तो आप डिजिटल लाइब्रेरी टाइप में जो आप पढ़ाएंगे या उसमें कुछ रखेंगे, या फिर एक छोटा सा शेल्फ लाके यहाँ पे डिजिटल बुक्स के जो आप प्रकाशित करेंगे, छोटी छोटी पत्रिकाएं निकलती रहती हैं एनुअली या छमाही, उसका वो रख के गांव के सभी बड़े बुजुर्ग या जो भी जनरेशन आपके पास सारा डाटा है उसको प्रकाशित करके परिवार के हिसाब से रखेंगे, तो कल को मुझे जरूरत पड़ गई या मान लो किसी और को जरूरत पड़ गई, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, तो जरूरत नहीं है कि आप किसी को फोन करते घूमे या कुछ करने हैं, आपका केंद्र है, आपको केवल यहाँ आके संपर्क करना है, आप वो चीज वहां से निकालेंगे, आपको पता है कौन सा परिवार में कौन सा सदस्य अभी है, फिलहाल है या नहीं है, ठीक है। और वो जो छमाही वाला मैं बोल रहा हूँ, वो एक बार प्रकाशित होने के बाद साल में एक बार रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे नए सदस्य जुड़ते हैं, कुछ सदस्य चले भी जाते हैं, तो उससे क्या है वो अपडेट भी रहेगा, तो वो भी एक जो है मतलब एक बस सजेशन है कि ऐसा करेंगे उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको कभी भी किसी को भी पास आने की जरूरत पड़ेगी, तो आज से अगर शुरू करेंगे तो आज के बाद की जितनी भी पूरी है कौन कहाँ कैसे कितना परिवार का जो है, और जब एक वो डिजिटलाइजेशन हो जाएगा ना, तो जो आप बोल रहे 206 वोटर्स नहीं थे या 700 नहीं थे या जिसमें 50 पड़ गए या वो सारा कुछ अपने पास यहाँ रहेगा कि एक्चुअल में हमारे यहाँ ये लोग हैं, भाई लिस्ट में क्या है क्या नहीं है वो पार्ट में है, हमारे पास ये लोग यहाँ प्रॉपर तरीके हैं, ठीक है, तो इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, इससे कोई भी योजना का सफल क्रियान्वयन जो सरकारी योजना यहाँ आएगी इस पर्टिकुलर गांव के लिए उसको करने में बहुत बड़ा मतलब एक सहयोग मिलेगा, ना तो बीएलओ को गांव का घूमना पड़ेगा कि कहाँ कितना क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ, जैसे आपके पास पूरे डिजिटल में है कि इतने वोट पड़ गए हैं, उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ आना है और करना है। दूसरा कोई भी लाभ की योजना आती है उसमें ये देखा जाए, अच्छा जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको भी हम विस्तार से दे सकते हैं और उसका विस्तार किया जा सकता है अगर आपके पास टाइम हो तो, कि जैसे कौन कितने बीपीएल धारी हैं, कितने नहीं है, कितने नीचे हैं कितने नहीं है, ठीक है ना, एक्चुअल में एक तो होता है केवल सरकार से मान्यता प्राप्त की वजह उसका राशन कार्ड पे नाम आ गया तो हो गया, एक होता है एक्चुअल होना, वास्तुस्थिति जो होती है उसकी प्रॉपर जो तरीका है, उससे क्या होगा कि कल को कोई योजना आती है किसी पर्टिकुलर तबके के लिए आती है, हमारे रिकमेंडेशन के आधार पर वो सब सारी चीजें आ सकती हैं और रिकमेंडेशन क्या आ सकती है आपसे, भाई हमारे यहाँ इतने हैं, हम वो ब्लफिंग नहीं कर रहे कि इतने हो सकते हैं, इतने हैं, बहुत सारी योजना होती है जिनका गांव वालों को पता भी नहीं चलता है वो कब आ गई और कब चली गई, ये तो हो गया गांव वाला स्तर से। दूसरा ये जो प्रशासनिक अधिकारी है हमारे, ग्राम सचिव हो गया, ग्राम प्रधान हो गया, पंचायत सदस्य हो गया, खास तौर से वो जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं उनके थ्रू जो योजनाएं आ रही हैं उनका प्रसार गांव में किसी ये आपकी बहुत बढ़िया तंत्र है, अगर बन जाए एक बार क्रियान्वित हो जाए तो ये जो बनाया क्योंकि आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जब सरकार को अपना ये काम करना होता है तो वो मास्टरों को करता है, वो अच्छा उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, आप और हम क्या उसे हल्के में ले जाए, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हम सरकार की लास्ट कैपिलरी है जो हर एक गाँव में जो प्रत्येक गांव में है, आप सोच सकते हो हम स्टेपनी नहीं है कि किसी भी जगह से उठा के लगा दिया हमें, वो हमें इसलिए चुनते हैं या हम पे वो भार इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम वो नशे हैं जो हर गांव के लास्ट तक हर सेल तक वो पहुंच रही है, अगर उन्हें कोई भी चीज ऊपर से नीचे पहुंचानी है तो उन्हें कुछ नहीं करना है, केवल हमारे नाम का
एक वो बटन दबा देना है कि भैया उनको बता दो ये काम और उनको बता दो कि उनको वहां तक पहुंचना है, तो वो हम जो है वहां तक करते हैं। ये एक स्टेट का मॉडल है, ठीक है। वो इसीलिए मास्टरों को पकड़ते हैं क्योंकि इसके अलावा कोई भी उनके पास ऐसा शासन तंत्र नहीं है जिसके थ्रू आप प्रत्येक गांव में जा सके। आप ब्लॉक तक जा सकते हो, पर ब्लॉक में अगर एक गांव तक पहुंचाने के लिए भी हमारा ही सहयोग लेना पड़ेगा। ग्रासरूट लेवल पर आप हैं, हम हैं। इसी तरीके से आपके हर गांव के घर में जो मुखिया है वो आपका एक वो तंत्र है जैसे हम काम कर रहे हैं। आपको वहां से इंफॉर्मेशन उठानी है कि ये आगे आने वाले चरण के लिए एक चीज है। गांव का जो मुखिया है वो आगे आने वाली चीज जो आप बोल रहे हो, आपने अभी बोला कि अभी तक तो हमें ये पता है, हमने वो बेसिक काम कर लिया। अब लोगों को ये बताना है कि उन्हें क्या लाभ मिल सकते हैं इस तंत्र से, इस पूरे जाल को जो हमने बिछाया है उससे क्या, वो ये होगा जब आप वो इन्फॉर्मेशन जो वहां पहुंच रही है कि ये योजना आ रही है। बीच में अभी कुछ दिन पहले एक योजना आई थी जिसमें खेल-कूद की सामग्री प्रधानों द्वारा बंटवाई गई थी प्रत्येक गांव में, लेकिन 95% गांव के लोगों को ये तक पता नहीं है कि वो खेल-कूद की सामग्री प्रधानमंत्री के थ्रू आई और वो बट गई या उन्हीं के किसी तहखाने में जाके चली गई। यहाँ पे ही पता होगी, वो क्यों नहीं पता चली, क्योंकि एक सूचना सत्र है ही नहीं हमारे यहाँ। 5 गांव के ऊपर एक प्रधान है, उसके घर तक चीजें आती हैं, अगर उसके आस पड़ोस में पता चल गई तो चल गई, नहीं तो वो गई। तो मतलब जो मेन प्रोजेक्ट है, एसपी की टीम हो गई या फिर जो